Hello students, welcome back in economic class. Today we are going to discuss cost function. First of all, we will see the definition. The relation between cost and output is known as cost function. The relation between cost and output. कॉस्ट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग कॉस्ट फंक्शन में पढ़ते हैं. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू F टू द Q. यहाँ C कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, Q क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड F फॉर द फंक्शनल रिलेशन. यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो आउटपुट है आउटपुट से कॉस्ट का क्या रिलेशन है. हम लोग ये नहीं देखते कि कॉस्ट जब बढ़ता है तो उस पर आउटपुट पे क्या असर पड़ता है. हम लोग ये देखते हैं कि आउटपुट जब बढ़ता है तो क्या कॉस्ट बढ़ती है, घटती है या एक समान रहती है. इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन दो तरह से होता है, शॉर्ट रन में भी होता है और लॉन्ग रन में होता है. यहाँ हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ने वाले हैं इसको. इन शॉर्ट रन देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स व्हाइल अदर्स आर वेरिएबल. जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ फैक्टर्स शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. तो दो तरह के कॉस्ट हो जाते हैं. जब कोई फिक्स फैक्टर होगा तो उसके कॉस्ट भी फिक्स होंगे और जो वेरिएबल फैक्टर है उसका कॉस्ट वेरिएबल होगा. इसी चीज को हम लोग पहले देखते हैं. वैसे हम लोग तीन कॉस्ट को देखेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. तो हम लोग शुरू करते हैं पहले फिक्स कॉस्ट से. एक शेड्यूल मैंने बनाया यहाँ, उसको देखते हैं. फर्स्ट कॉलम में मैंने आउटपुट लिया है 0 to 5 और यहाँ पर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लिया है जो हर यूनिट पे, आउटपुट के हर यूनिट पे वो एक बराबर है, सब में 10. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कैपिटल को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट में कैपिटल आता है, उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. एक बार एक लैंड ले लिए जिसपे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिस पर प्रोडक्शन करना है, वहाँ पे मशीनें लगा दी गई तो उस लैंड का जो रेंट आता है वो हमेशा उतना ही आएगा. अब ये लैंड बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो एक फिक्स फैक्टर है. और मशीनें भी आ गई तो अब मशीन भी बढ़ने वाली नहीं है. अब उतने ही लैंड में और उतनी ही मशीनों से इस प्रोडक्शन को शॉर्ट रन में करना है. इसलिए वो जो मशीनें और रेंट जो उस लैंड का है वो फिक्स वेरिएबल है. वो प्रोडक्शन के हर यूनिट पे एक समान होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं. यहाँ इसीलिए हर यूनिट पे यूनिट आउटपुट की बढ़ती जाएगी लेकिन फिक्स फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक बराबर रहेगा. क्योंकि उसका रेंट हर महीने देना है, वो एक फिक्स, मान लीजिए 10,000 रुपया हर महीने उसको 10,000 रुपया पे करना है. प्लस मशीनें जो आई खरीद के एक बार उसका जो कॉस्ट हुआ वो दोनों इंक्लूड होकर हर आउटपुट के यूनिट्स पे एक समान वो आएगा. इसको एक ग्राफ से भी देख लेते हैं हम लोग. एक तरफ वाई एक्सिस पे मैंने फिक्स कॉस्ट इन रुपीज लिया है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट को लिया गया है. तो हम देखते हैं कि जितनी भी यूनिट बढ़ती जाती है
आउटपुट की, लेकिन ये 10 का 10 ही रहता है। ये 10 है, ये 10 का 10 ही रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग समझ लिए। हम मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होगा इस पर। अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कैपिटल आ गया जिसके थ्रू हमने लैंड और मशीनरीज ली है, उसका जो है कॉस्ट हमेशा एक बराबर रहेगा। लेकिन एक जो है वेरिएबल फैक्टर है, जैसे मान लीजिए लेबर की यूनिट हम लोग बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, शेड्यूल से समझने की कोशिश करते हैं। इस कॉलम में मैंने आउटपुट इन यूनिट्स लिया है, यही आउटपुट्स हैं यहाँ भी। यहाँ मैंने फिक्स फैक्टर्स को ले लिया है, टोटल फिक्स फैक्टर यहाँ आ गए। सब में सभी यूनिट्स पे एक बराबर है, 10 यूनिट 10। उसके बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ता है यूनिट्स, उसमें लेबर्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो उन लेबर्स को भी पेमेंट करना है, उनकी भी सैलरी है, इसलिए कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे 0 पे तो 0 ही होगा, बट पहली यूनिट का प्रोडक्ट यहाँ 0 पे ये 10 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले लैंड ली गई और उसका रेंट पे करना शुरू कर दिया गया था, और मशीन आई, मशीन के कॉस्ट भी इंक्लूड हो चुके थे। इसलिए ये प्रोडक्शन अगर आउटपुट 0 भी है तो भी ये फिक्स फैक्टर, फिक्स कॉस्ट तो लगेंगे ही। लेकिन उस समय वेरिएबल कॉस्ट लेबर्स नहीं लगाए गए थे, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फर्स्ट 0 यूनिट पे जब कोई प्रोडक्शन नहीं था तो लेबर्स भी नहीं लगे थे और वेरिएबल जो कॉस्ट है ये 0 था। लेकिन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट उस समय भी लग रहा था। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट बढ़ती जाती है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाता है। ये सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी कि वेरिएबल यूनिट्स बढ़ेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स के कॉस्ट ज़्यादा आते जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? ये जो हर यूनिट पे एक बराबर है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो अलग अलग वेरी कर रहा है, एक दूसरे से डिफरेंट है, बट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक बढ़ते क्रम में है। तो हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फर्स्ट 0 यूनिट पे ये 10 था फिक्स कॉस्ट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 था, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट 10। फिर फर्स्ट यूनिट में ये 10 ये 5 दोनों को ऐड करेंगे, 15 इज द टोटल कॉस्ट। यानी कि दोनों को ऐड करने से हम लोग को क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट मिलता है। उसी तरह थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि 10 फिक्स कॉस्ट है और 15 वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर देंगे 25। इस तरह हम लोग इसको ऐड करके निकाल लेते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं जिसमें हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को भी देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को भी देखेंगे और टोटल कॉस्ट को भी देखेंगे। तो इस शेड्यूल के आधार पे ही ये जो ग्राफ है ये मैंने स्केच किया है। ये वाई एक्सिस पे मैंने टोटल फैक्टर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को रखा है इस, और इधर एक्स एक्सिस पे आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं कि जब फिक्स कॉस्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो
बिल्कुल इसके पैरेलल, जैसे यहाँ बना हुआ था वैसे यहाँ भी बनेगा, वो तो चेंज होता नहीं है। फिक्स कॉस्ट जो एक बार लगा वो लगा। तो ये जो लाइन है जो इसके पैरेलल है, आउटपुट एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन है। अब हम लोग देखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे 0 था, यहां से शुरू होगा ये, और फर्स्ट यूनिट पे ये 5 था, फर्स्ट यूनिट पे ये 5 हो गया, यहाँ ये 5, दूसरे यूनिट पे ये 10 था, दूसरे यूनिट पे ये 10 हो गया, तीसरे यूनिट पे ये 15 था, यहाँ 15 हो गया। इस तरह करके हम लोग ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को ले लेते हैं, जो उल्टे एस की तरह होता है, कुछ कुछ देखने में उल्टे एस की तरह। सीधा एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट ये जो है ये उल्टे एस की तरह होता है, ये उल्टे एस की तरह होता है। अब हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को 0 यूनिट पे, इसलिए ये 10 था क्योंकि फिक्स फैक्टर उस पर ऐड था, लेकिन वहीं टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। तो हम लोग यहां से 0 से नहीं शुरू करेंगे, जबकि 0 यूनिट पे वो 10 हो गया था, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 0 यूनिट यहां, फर्स्ट यूनिट में वो 15 है, 15, सेकेंड यूनिट में वो 20 है, तो यहां पे थर्ड यूनिट में 25, फोर्थ यूनिट में 25, और फिफ्थ यूनिट में वो 50 हो जाती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो बन रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट 3 तरह के होते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट को शॉर्ट में एएफसी कहते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एबीसी कहते हैं, और एवरेज टोटल कॉस्ट को एटीसी कहते हैं इन शॉर्ट। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एवरेज कॉस्ट, इन तीनों एवरेज कॉस्ट को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लस उसको हम लोग ग्राफ के जरिए भी और शेड्यूल के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एएफसी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ टेबल में हमने आउटपुट ले लिया है, वही आउटपुट है 0 to 5। टीएफसी हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, टीएफसी जो कि चेंज नहीं होता है, सब में 10 ही होगा। टोटल फिजिकल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो इसको सिंपली डिवाइड करते जाना है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ आउटपुट 0 है, 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 0 0, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.3, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। इस तरह हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। अब इसको देखते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को अगर हम लोग टेबल ग्राफ पे बनाते हैं तो किस तरह का कर्व इसमें बनता है। तो यहाँ फर्स्ट पे हम देखते हैं कि 10 है, फर्स्ट पे ये 10 हो गया, सेकंड पे ये 5 है, यहाँ 5 हो गया, थर्ड पे ये 3.3 है,
यहाँ हो गया, फोर्थ पे ये 2.5 है, और उसके बाद ये 2। तो हम देखते हैं कि ये एक डिक्लाइन कर्व है जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ये है AFC की कर्व। अब हम लोग देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट क्वांटिटी। यहाँ भी सिंपली यहाँ डिवाइड करते जाना है और लिख देना है। तो जैसे 0 है तो 0 ही हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 3 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 25 डिवाइडेड बाय 4 6.2, 40 डिवाइडेड बाय 5 8। अब इसको हम लोग कर्व में देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं इसका कर्व कैसे बनता है, इसकी लाइन कैसी बनती है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पे ये 5 है, सेकंड पे भी 5 है और थर्ड पे भी 5 है। फोर्थ में ये इंक्रीज करना शुरू करता है और 6.2 हो जाता है, और फिफ्थ पे 5 जब आउटपुट होता है तब ये 8 हो जाता है। जब सारी लाइनों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट। अब हम लोग को दो चीज मिल गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वी विल गेट एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट यही होता है। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखें कि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाता है, इसलिए टोटल कॉस्ट की लाइन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बनती है। ठीक वही चीज़ है यहाँ पे भी। यहाँ पे सिंपली हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट से जोड़ देते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट एडेड विथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ वही आउटपुट है। यहाँ एवरेज फिक्स कॉस्ट ये जो आया था एवरेज फिक्स कॉस्ट उसको हम लोगों ने यहाँ ले लिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ले लिया। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब ऐड करेंगे तो 10 + 5 15, 5 + 5 10, 3.3 + 5 = 8.3, 2.5 + 6.2 8.7, 8 और 2 10। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कर्व कैसे बनता है। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने इस एवरेज टोटल कॉस्ट को लिया है और यहाँ एक्स एक्सिस पे आउटपुट। पहले यूनिट पे कितना है 15, ये मान लीजिए ये 15 यहाँ बना। उसके बाद सेकंड पे 10 यहाँ आ गया, इसके सामने ये 10 है। उसके बाद 8.3 यहाँ। उसके बाद 8.7 फोर्थ पे 8.7 यहाँ बना, और उसके बाद जब फिफ्थ आउटपुट पे वो 10 हो जाए। इस तरह हम देखते हैं कि यू शेप में ये बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर यू शेप में बढ़ता जाएगा। ये है एवरेज कॉस्ट। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एक चीज बच गया, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालें। तो हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन is the change in the total production cost
that come from producing one additional unit. One additional unit बढ़ाने पे किस चीज़ का? टोटल प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ाने से। एक यूनिट अगर हम आउटपुट को बढ़ाते हैं तो उसका क्या असर एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर, कितना असर उसके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे पड़ता है, इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट। MC इज इक्वल टू चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हम लोग इस शेड्यूल से देखते हैं कैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ वही आउटपुट्स हैं जो अभी हम लोग लेते आ रहे हैं 0 to 5। जैसा कि हम लोग ने पीछे देखा कि TVC क्या आया था, ये आया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आया था, और टोटल कॉस्ट ये आया था। इसके आधार पे अब हम लोग इसको मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं। तो यहाँ जो अंतर आएगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, इसको सिंपली माइनस कर देना है। 5 आया, 20 माइनस 15, 5 आया, 25, 20 को माइनस करेंगे 25 से 5, और 35 को माइनस करेंगे 25 से 10, 30 को माइनस करेंगे 35 से 15। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्राफ से देखेंगे अब क्या आता है कैसे। तो फर्स्ट पे 0 है तो 0 देंगे नहीं, फर्स्ट यूनिट को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट पे MC 5, तो 6 से नीचे 5, ये पोजीशन है। सेकंड पे हम लोग देखेंगे फिर 5 है, और थर्ड पे भी 5 है। उसके बाद ये बढ़ने लगता है, फोर्थ पे यूनिट पे 10, और उसके बाद 15 हो जाता है। इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये ऊपर की ओर जाता है। इस तरह आप लोग MC को करते हैं। उम्मीद है बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन आपको पसंद जरूर आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।